आदमी हर चीज में कुछ ना कुछ ऐसी कमी पेट ढूंढ लेता है और अपना नुकसान कर लेता है। योगी कौन होता है? जो तप करे, शरीर से तप करे। अब देखिए, धूप में खड़ा है, कोई अग्नि में खड़ा है, कोई ठंडे पानी में घंटों खड़ा है, ऐसे तप करने की बात श्री कृष्ण ने नहीं कही। कौन सा तप बोला है? पिता, गुरु, आचार्य की सेवा करना तप है। शरीर को शुद्ध रखना तप है। वाणी से मौन रहना तप है। उन्होंने ये नहीं कहा कि जीवा में किसी देवी का नाम लेकर के जीव में कीलें ठोक लो, ऐसा उन्होंने कभी नहीं कहा, कहीं नहीं कहा। किसी भी शास्त्र में इस प्रकार से कर्म नहीं कहे गए। मन शांत रखना, उद्विग्न न होना, विक्षिप्त न होना, शांत रहना, प्रसन्न रहना, अंतःकरण को पवित्र रखना, ये मन का तप है। तो ऐसा तप जो करे सो योगी होता है। और ऐसे सभी तपस्याओं को श्रद्धा पूर्वक करता है तो ऐसे मनुष्य को श्री कृष्ण कहते हैं वह सात्विक होता है। सत्कारमान पूजार्थम तपः दम्भेन चैव यत् क्रियते तदहि प्रोक्तम राजसम चलम ध्रुवम। और जो तप सत्कार, मान, पूजा के लिए अथवा केवल पाखंड से किया जाए और वह अनिश्चित और क्षणिक फल वाला हो, उसको हम राजसिक कहते। मूढ़ाग्राहेण नात्मनो यत् पीडया क्रियते तपः परस्योदत्साधनार्थ व तत्ता तामसम उदाहृतम। जो तप मूढ़ता पूर्वक हठ से मनवाणी और शरीर की पीड़ा के सहित अथवा दूसरे का अनिष्ट करने के लिए किया जाए सो तप तामसिक होता है। मूढ़ता पूर्वक है, मूढ़ाग्राहेण, और मन और वाणी को, शरीर को पीड़ा देता है और ये सब कर रहा है इसलिए ताकि दूसरे का नुकसान हो सके, दूसरे को कष्ट हो सके। पीछे बात आई थी, भूत प्रेतों की पूजा करने वाले लोग भी हैं। तो अभी भूत प्रेतों के जो पूजा करने वाले लोग हैं उनके जो मंत्र होंगे वो कैसे होंगे? बड़ा वाणी को कष्ट देने वाले मंत्र हैं वो, अजब से। और लक्ष्य क्या है कि इससे मेरे शत्रु का नाश हो, मेरे प्रतिद्वंदी का नुकसान हो, दूसरे का अनिष्ट, दूसरे का बुरा सोचते हुए पर मन वाणी अपने को भी जो कष्ट देते हुए ऐसे जो तप हैं ये अनिष्टकारी होते। दातव्यम इति यत दानम दीयते अनुपाकारिणे देशे काले च पात्रे च ततः दानम सात्विकम स्मृतम। और दान देना कर्तव्य है ऐसे भाव से जो दान देश, काल और पात्र के प्राप्त होने पर प्रत्युपकार न करने वाले के लिए दिया जाए, वह दान सात्विक होता है। दान भी सात्विक, राजसिक, तामसिक हो सकता है। दान देना चाहिए, ऐसा कर्तव्य है। देयर आर सम थिंग्स विच आर मेंट टू बी डन विदाउट any choice, you have to do, ये करना ही करना। तो दान को करना चाहिए, इस निश्चय के साथ दान को करे। उसे चाहिए कुछ नहीं, जैसे सुबह स्नान करना चाहिए, ये क्या है? शरीर के प्रति कर्तव्य है। अब इसमें आप ये थोड़ी कहते हो आज सुबह मैं नहाया हूं तो मुझे क्या पुण्य मिलेगा, आज मैंने अपनी दाढ़ी बनाई है, शेव की है, अब मेरे को क्या पुण्य मिलेगा, बड़े हुए नाखून काटे थे, इससे मुझे क्या पुण्य मिलेगा? आप पूछते हो कभी किसी से ऐसा? कभी भी नहीं, सोचते भी नहीं हो। कर्तव्य है। कर्तव्य कहना भी थोड़ा अजीब सा लग रहा है। इट इज जस्ट अ नेचुरल वे ऑफ लिविंग, कीपिंग योर बॉडी क्लीन।
शरीर को स्वच्छ रखना, शरीर को स्वस्थ रखना, समय पर खाना, अब ये पाप पुण्य का कुछ लेन देन नहीं है, ऐसा करना चाहिए इसलिए आप करते हो। श्री भगवान कह रहे हैं दान को कर्तव्य की तरह ही करे। दान मतलब शेयरिंग, बांट के देना। आप ही कमाए आप ही खाए तो ये तो पशु वाली बात हो गई। कमाए पर खुद खाने से पहले संत को, गुरु को, अथवा जहां कहीं जरूरत देखे, जहां कहीं उसकी आवश्यकता देखे, वहां पर उस धन को दे। तो दान देना जिसको कर्तव्य लगता है। फिर ये भी कहा कि दान किसको दिया जाए और किसको नहीं दिया जाए, ये भी विचार जरूर करना चाहिए। ऐसे ही नहीं किसी को भी दे दो। अपात्र को नहीं देना चाहिए। जो माने धोती लंगोटी बांधे और चोटी रखे वो ब्राह्मण नहीं। ब्राह्मण के जो धर्म है, ब्राह्मण के जो कर्म है, वो भी उसके पास होने चाहिए। आपने खाली किसी की वेशभूषा देखी कि ये ब्राह्मण है, ये साधु है, आपने उसको दान दे दिया और वो जाकर के शराब पिएगा, तो सत्य तो ये है, कर्म सिद्धांत ये कहता है उसके इस दुष्कर्म में तुम भी जिम्मेदार हो गए। अब ना उसके पास पैसे होते, ना वो शराब पीता। तो अपात्र को दान नहीं देना चाहिए। पात्र देखे, देश काल का भी विचार करे। जैसे अपने आसपास ऐसा कोई नीडफुल नहीं दिख रहा है तो जरा नजर दूर दौड़ाइए। कितने ही ऐसे प्रदेश हैं जहां पर अन्न की कमी हो जाती है, कभी बाढ़ हो जाती है, तो दान ही देना है तो वहां पहुंचवाइए, पर योग्य व्यक्ति को दीजिए जो उसका दुरुपयोग न करे। यत्तु प्रत्युपकारार्थं फलमुद्दिश्य वा पुनः दीयते च परिक्लिष्टं तज्ज्ञानं राजसं स्मृतम्। और जो दान क्लेश पूर्वक तथा प्रत्युपकार के प्रयोजन से अथवा फल का उद्देश्य रख के दिया जाता है, वह दान राजसिक कहा जाता है। क्लेश पूर्वक जिसको दिया जाए, माने घरों में ना चिट्ठी आ जाती है, संतोषी माता ने मेरे को स्वप्न में दर्शन दिए और उन्होंने कहा अगर तुम इस तरह ये करोगे तो तुम्हें ये फल मिलेगा, सो यही सूचना मैं आपको दे रहा हूं। अगर आपने ऐसा ना किया तो आपके परिवार पर बड़ा भयंकर क्लेश आने आ जाएगा। अब भाई ये क्या है, डरा रहे हो तुम तो। जबरदस्ती कोई छाती में बैठ जाए तुम्हारे, दो मुझे दो मुझे दो मुझे, और तुम डर के मारे दो, उसमें कोई प्रसन्नता थोड़ी हो रही। दानम का अर्थ है प्रसन्नता पूर्वक शेयर करना, बांटना। क्लेश हो रहा हो देने वाले को, क्या मुसीबत है, दे रहा है और बोल रहा है मुसीबत है। तो ऐसे दान को जिसे क्लेश समझते हुए देता है, वह दान शुद्ध दान नहीं रह जाता है। फिर उसके बदले में कुछ चाह रहा हो, नहीं कुछ देता है और फिर उसके बदले में भी कुछ चाहता है, ले राजसिक हो गया। आदेश अकाल यद्दानम पात्रेभ्यश्च दीयते असत्कृतम अव्यज्ञातम तत्तामसम उदाहृतम। और जो दान बिना सत्कार के अथवा तिरस्कार पूर्वक अयोग्य देश काल में कुपात्रों के लिए दिया जाता है, सो दान तामसिक कहा जाता है। माने न देश न काल, सामने वाला बंदा भी अजीब, तुम भी अजीब, और लड़ झगड़ के दे रहे हो, बुरी भावना से दे रहे हो, सामने का तिरस्कार करते हुए दे रहे हो, तो यह तामसिक दान हो जाता है। ओम तत्सदिति निर्देशो ब्राह्मण स्त्रीविदः स्मृतः ब्राह्मणस्तेन वेदाश्च यज्ञाश्च विहिता पुरः। ओम तत्सत, ऐसे 3 प्रकार का सच्चिदानंद घन ब्रह्म का नाम कहा है। उसी से सृष्टि के आदि काल में ब्राह्मण और वेद तथा यज्ञ आदि रचे गए हैं। अब देखिए यहां पर
जो चर्चा है वह वेद और ब्राह्मण के विषय में आ रही है कि ब्राह्मण कहाँ से निकले। मैं एक निवेदन कर देना चाहती हूँ। 2 बातें इस श्लोक के संदर्भ में मुझे कहनी है, और इसके पहले जो बात आई है ब्राह्मण को देने की, आचार्य को देने की, इस विषय में भी इस बात को समझिएगा। 2 बातें बहुत ध्यान से सुनना। एक, भगवत गीता में समय समय पर अलग अलग आचार्यों ने अपनी अपनी रुचि पूर्वक नए नए कुछ श्लोक जोड़े हैं। ऐसे कुछ श्लोक जोड़े हैं। जैसे पीछे के अध्यायों में एक श्लोक आया था कि ब्राह्मण अगर श्रेष्ठ कर्म ना भी करता हो तो भी उसको सत्कार दो, ये भी आया था। अब ये श्री कृष्ण माने आप जो चाहो हम उस तरह से कह सकते हैं, श्री कृष्ण ऐसा बोल ही नहीं सकते। यहां पर जो बात आ रही है तो एक तल ये है कि किसी ब्राह्मण देवता ने बड़ी श्रद्धा पूर्वक इसमें यह श्लोक जोड़ दिया होगा, यह भी संभव है। जहां ब्राह्मणों की पूजा पत्री की बात आती हो, लाभ किसको हो रहा? भाई जिनको लाभ हो रहा है उन्हीं के किसी पूर्वज ने कुछ काम कर दिया होगा। गीता नई नहीं है, कितनी पुरानी है, कितनी पुरानी। और कौन सा श्लोक किस समय पर जुड़ा होगा, यह विषय तो हिस्टोरियंस का है, और मैं हिस्टोरियन नहीं हूं, मैं इतिहासकार नहीं हूं। तो मुझे इस तरह की विद्वता और इस तरह का सबूत लाने और कोशिश करने की मुझे आवश्यकता कोई नहीं है। पर मेरी जो अंतः प्रेरणा है, मैं उस अंतः प्रेरणा से बोल रही हूं कि श्री कृष्ण ऐसी बात कह नहीं सकते हैं जो तर्कयुक्त न हो। तो ब्राह्मण शब्द को समझना बड़ा आवश्यक है। और ब्राह्मण शब्द का अर्थ ये है जिसने ब्रह्म का बोध प्राप्त किया सो ब्राह्मण होता है। तो ऋषि का ही दूसरा नाम ब्राह्मण हो गया। तो सच्चिदानंद घन ब्रह्म हरि ओम तत् सत, ये जो 3 प्रकार से सच्चिदानंद ब्रह्म का नाम है, कहा उसी से सृष्टि हुई। और सृष्टि की शुरुआत जब हुई तो सबसे पहले यह ब्राह्मण ही रचे गए, ये ऋषि ही बनाए गए, और वेद की भी उत्पत्ति हुई। वेद का अर्थ होता है ज्ञान, विद, विद से निकला, विद का अर्थ है ज्ञान। तो वेद जब हम बोले तो हिंदू कहते हैं 4 सामवेद, अर्थवेद, यजुर्वेद इत्यादि, ये 4 वेद हैं। पर मैं कहती हूं जब ये 4 वेद के नाम नहीं थे तब भी ज्ञान तो था, और सच्चिदानंद से ज्ञान की उत्पत्ति हुई है। और इस ज्ञान को जिन ऋषियों ने अपने अंतःकरण में सुना, उसके बाद उसको कहा। तो ये जो 4 वेदों का जो कलेक्शन है हमारे पास, जब ये कलेक्शन भी नहीं था, ज्ञान तो तब भी था, ब्राह्मण तब भी था। ब्राह्मण अर्थ कौन? जनेऊ चोटी लंगोटी धोती वाला ही नहीं, जिसने ब्रह्म का बोध प्राप्त किया है, जिसने ब्रह्म का आवरण भंग किया, जिसने अपने अंतःकरण से माया के पर्दे को हटाया और उस ब्रह्म को जाना कि ब्रह्म कौन है, वही ब्राह्मण होता है। बाकी कर्म से, माने कर्म कांड इत्यादि जो कर्म करता है, हम ब्राह्मण उसको भी कहते हैं, उसको भी कहते हैं। भाई तुमसे तो ज्यादा ही जानता है, तो जो तुमसे ज्यादा जानता है उसका सम्मान करने में तुम्हें क्या कष्ट है? क्या कष्ट है महाराज? हाथ जोड़ने में तुम्हें कोई तकलीफ होती? देखिए हिंदुस्तानी तरीका जो अभिवादन करने का है, वह दोनों हाथ जोड़े बोलो नमस्ते, क्या बढ़िया तरीका है। और वेस्टर्न वर्ल्ड का जो तरीका है ना हाथ मिलाने का, ये हाथ नहीं मिलाते, एक दूसरे को बीमारियां दे रहे होते। आंखों के रोग, कंजक्टिवाइटिस, हाथ से फैलते। यीस्ट इन्फेक्शन, स्किन इन्फेक्शंस हाथ मिलाने से फैलती। किसी को मूत्र का इन्फेक्शन हो, और बहुत लोग हैं जो शरीर को शुद्ध नहीं रखते हैं,
वो मूत्र त्याग के बाद हाथ ही नहीं धोते हैं, और वही हाथ वो पता नहीं कितनों को मिलाते जाएंगे, कितनों को वो दान दे रहे हैं, रोगों का दान। हमारे देखिए मनीषी जो थे कैसे बुद्धिमान, कैसे समझदार थे। उन्होंने कहा जब आपस में मिलो तो अपने ही दो हाथों को जोड़िए और नमो नमस्ते, आपके अंदर बैठे उस परमात्मा को मैं नमन करता हूं। तेरे रोग तेरे पास रहे, मेरे मेरे पास रहे। हम एक दूसरे को रोग क्यों दें? आचार्यों, महात्माओं, गुरुजनों के चरण स्पर्श की अनुमति जब मिले तो करो। तो गुरु लोग भी समझदार होते थे, जब तक वो उनको पक्का ना हो जाए कि ये शौच वाला इंसान है तब तक वो। दिल्ली की बात है, एक बार एक सज्जन आए तो वो बड़े भाव से बैठे हुए थे, और जब जाने का वक्त हुआ तो वो आए और उन्होंने प्रणाम किया। और जो लोग कई दफे प्रणाम करते हैं तो हम थोड़ा पीछे पीछे हटने लग जाते हैं, रेंज में हो ना तो हम थोड़ा पीछे हटते हैं। सिर में तेल चुपड़ा हुआ इतने जोर से, पता नहीं गर्मी भी थी, पसीना भी था और अजीब सा भी था वो इंसान भी, पर वो बड़े प्यार से कहे मेरे सिर में हाथ रख दो, सिर में हाथ रख दो। बड़ी कष्ट हो रहा था उसको जब वो बोले, मैंने ऐसे दर्द हो रही उसको जब वो, अब वो भाव में कह रहा है, वह हमारी हिम्मत नहीं पड़ी उसके उस। ऐसे भी मेरी रुचि किसी के सर में हाथ रखने की होती भी नहीं है, क्योंकि मुझे नहीं लगता है कि आशीर्वाद देने के लिए वो फिल्मी स्टाइल में सर में हाथ रखो तो ही आशीर्वाद होता। आशीर्वाद हृदय से निकलता है, आशीर्वाद भावना होती है, आशीर्वाद शुभ इच्छा होती है, आशीर्वाद संत की ऊर्जा होती है, आशीर्वाद संत के हृदय और उसके रोम रोम से निकलती हुई दिव्य तरंगे होती हैं, और वो बिना मांगे तुम्हें मिलती, तुम्हें पता ही नहीं। वो तुम ना ऐसे बचकानी बेवकूफी से भरे हुए होते हो, सिर में हाथ रख। अब वो सिर उसने मेरे पैर पे टिका दिया और वो पैर मतलब छोड़े नहीं। उनको भगवान बचाओ, क्या करें अब। और वो जोर जोर से अपने माथे को रगड़ रहा था, बहुत जोर जोर से। मेरा पैर दुखने लग गया, मैं क्या करूं अब, कौन रखे सिर में हाथ। तो आसपास कुछ लोग जो खड़े थे वो बेचारे हंसे भी और परेशान भी हों कि गुरुजी कैसी समस्या में फंस गए। तो मैंने एक को इशारा किया, मैंने कि तू हाथ रख दे, उसको क्या पता है मेरा है कि किसका है। आओ रखो इसके, ये तो छोड़ेगा नहीं उसके पूर्व। पर खैर ऐसी नौबत नहीं आई। फिर दो लोगों ने उसको कंधों से ऊंचा उठाया और कहा कि देखिए जिद नहीं कीजिए, इस तरह से जो वो नहीं करना चाह रहे आप उनको मजबूर मत कीजिए। वो आकर के ना पैर में बाम लगानी पड़ी थी मेरे को, इतने जोर से, मैंने इतना जोर से भाव उनको आया हुआ था कि क्या ही कहना। तो ये फर्स्ट एंड लास्ट इंसिडेंट है। उसके बाद से तो हमने अपने ना दो पहरेदार साथ में रखते हैं, जैसे कोई तो बीच में मेज कुर्सी कुछ ना कुछ रख देते हैं बीच में, ये भूत बाधा दूरी रहे हमसे तो अच्छी बात है, ये बाधा हमें नहीं होनी चाहिए। प्रणाम करना कष्टकारी नहीं होता है। दो हाथ जोड़े प्रणाम किए, प्रणाम करना चाहिए, श्रेष्ठ जनों को प्रणाम करना चाहिए, और तो और अपने शत्रुओं को भी प्रणाम। देखिए ये आप समझ लीजिए किसी भी स्थिति में आप अशिष्ट नहीं होने चाहिए। जो तुम्हें आके मक्खन नहीं लगाता है, जो तुम्हें आकर के मान नहीं देता है, जो तुम्हें आके पूछता नहीं है, जो तुम्हें बुरा समझता है, ऐसे इंसान को तो और भी हाथ जोड़ने चाहिए। क्यों? निंदक नेरे राखिए आंगन कुटी छवाए, बिन साबुन बिन पानी मन की मैल धुआए। भागते क्यों? इट इज सो बैड कि आप अभिवादन भी ना कर सको। कोई श्रेष्ठ है कि श्रेष्ठ नहीं है, कोई अच्छा है या अच्छा नहीं है, हो सकता है तुम्हारे मन की गलती हो सकता है तुम उस व्यक्ति को ठीक से समझे नहीं हो,
और ये भी हो सकता है एक पल में तो दुनिया बदल जाती है। एक पल में जिसको तुम बुरा कह रहे हो वो तो कब का बदल चुका, वो तो भगवत कृपा प्राप्त हो गया, संत कृपा प्राप्त हो गया, वो तो अच्छा साधक हो गया, लेकिन आप उस व्यक्ति के बारे में वही पुरानी इमेज दिमाग में रख के बैठे हैं कि ये आदमी बुरा है, ये आदमी बहुत बुरा है, मैं नहीं इसको देखते, हम नहीं इससे बात करते। किसका नुकसान हो रहा है? आपका। आदर देना, प्रसन्न रहना, अभिवादन करना, दोनों हाथ जोड़ करके प्रणाम सबको करना, ये आपके लिए लाभकारी बात होती। तो आपको अगर इसमें लाभ नहीं दिखता है तो ये आपकी कमी है। तस्माद् ओम इति उदाहृत्य यज्ञ दान तप क्रिया प्रवर्तन्ते विधानोक्ता सततम ब्रह्मादिनाम। इसलिए वेद को कथन करने वाले श्रेष्ठ पुरुषों की शास्त्र विधि से नियत की हुई यज्ञ दान तप रूप क्रियाएं सदा ओम ऐसे ही प्रभु का नाम उच्चारण करने से आरंभ होती है। ओम कहते हैं मूल है, सब वेदों का, सब ज्ञान शास्त्र का मूल ओम है। तो कहा किसी भी श्रेष्ठ पुरुष का आप अभिवादन करना चाहते हो, यज्ञ करना चाहते हो, तप करना चाहते हो, दान देना चाहते हो, कोई क्रिया करनी हो तो सर्वप्रथम ओम का उच्चारण कीजिए। आ उ मां और अमात्रा में पूरा विश्व और ब्रह्म भी है। आ उ मां इन तीन मात्राओं में ये पूरी प्रकृति है, और अमात्रा क्या है? आधार अधिष्ठान ब्रह्म। तो ओम का उच्चारण अति लाभकारी है। तत इति अनभिसंघाय फलम यज्ञ तपः क्रियः दान क्रियाश्च विविधा क्रियन्ते मोक्षाकांक्षिभिः। तत् अर्थात तत् नाम से कहे जाने वाले परमात्मा का ही यह सब है। ऐसे भाव से फल को न चाहते हुए नाना प्रकार से यज्ञ तप रूप क्रियाएं, दान रूप क्रियाएं कल्याण की इच्छा वाले पुरुषों के द्वारा की जाती हैं। अब परमात्मा का ही सब है, हम भी उसके हैं, और हमको आनंद होता है यज्ञ दान तप करके। हमें उससे चाहिए कुछ नहीं, मजा आता है, और हम कुछ कर नहीं सकते हैं, और कुछ करना प्रीतिकर नहीं लगता है। यही श्रेष्ठ है, यही कर्तव्य है, यही मेरा स्वभाव हो गया है, अन्यथा कर नहीं सकता हूं। ये श्रेष्ठ व्यक्तियों का आचरण होता है। एक लोग वो होते हैं पूरा महीना सोते हैं देर तक, पर जब देखा संक्रांति है, पूर्णमासी है, कोई दिन पर्व त्योहार है, तो उस दिन सुबह सुबह उठ करके नहा धो करके और बैठ जाते हैं। भाई आज तो भाई पूजा करनी चाहिए इसलिए हम कर रहे हैं, बाकी पूरे समय कुंभकर्ण की औलाद बन के सोते रहते हैं। तो आप ये श्रेष्ठ व्यक्ति के लक्षण तुम्हें नहीं है। श्रेष्ठ व्यक्ति कौन है? उसको कोई डंडा नहीं मारता है, उसको कोई डांटता नहीं है, उसको कोई याद भी नहीं कराता है, लेकिन सुबह ही सुबह 4 बजे स्वतः ही उसकी आंख खुलती, क्योंकि उस सुबह के जागरण का जो आनंद है, उस आनंद से वो अपने आप को वंचित नहीं रखना चाहता। इतनी प्यारी सुबह हो और तुम सो रहे हो। सुबह ही सुबह सब चिड़िया, सब पक्षी सुर में सुर मिला करके ईश्वर का गुणगान गा रहे होते हैं, और उस समय में तुम खराटे भर के सो रहे हो, तो ये तो नुकसान तुम्हारा है। और जिसको अपना पुरुषार्थ हो, और जिसको अपना स्वार्थ हो, और जिसको अपना लाभ लेना है, वो कहते ना ना ना, मैं नहीं सो सकता हूं, मुझे तो जगना ही जगना। उसे कोई कह नहीं रहा है कि जगो। कोई मनुष्य होते हैं जिनको जगाने पर भी वो जगते नहीं है, और कोई मनुष्य ऐसे होते हैं जो जगाओ तो थोड़ी सी मेहनत के बाद जग जाते हैं, और कोई मनुष्य ऐसे होते हैं जिनको कोई न जगाए वो तो भी अपने आप जग जाते हैं। तो ये 3 किस्म के जो व्यक्ति हैं, ये कौन है? तामसिक, राजसिक और
सात्विक। जगाने पर भी न जगे, तामसिक। जगाने पर, थोड़ी मेहनत करने पर जग जाए, राजसिक। अब बिना किसी के जगाए जग जाए, सात्विक। ऐसे ही कईयों को कहना पड़ता है, महाराज धर्म अर्थ कुछ खर्च किया करो, थोड़ा दान किया, और कोई नहीं दिन त्योहार आएगा कर देंगे, कर देंगे। अभी पता लगा नहीं आपके पड़ोसी ने दिया है, आप नहीं दोगे, अच्छा उसकी ये मजाल, दान देता है, मैं उससे ज्यादा दूंगा, ये तामसिक। थोड़ा हाथ पर जोड़ जोड़ के किसी को मना करके दान करवाया और कहता है चलो मेरा पप्पू पास हो जाए, मेरा दुकान चल जाए, मेरी बेटी की शादी हो जाए, तो ऐसी इच्छाओं को रख करके दान दे रहा है, राजसिक हो गया। और कोई इच्छा नहीं, किसी को दिखाना नहीं, चुपचाप उस आनंद का अनुभव करता है और अपनी क्षमता अनुसार जो भी दान देना है सो देता है। और प्रभु सब कुछ तो तेरा ही है, तेरा तुझको अर्पित करता हूं। और अपने गुरु में भी भगवत भाव रखते हुए गुरु की सेवा में लग जाता है। ये कौन है? ये सात्विक होता है। तामसिक से राजसिक श्रेष्ठ, राजसिक से सात्विक श्रेष्ठ। तो हम किस कोटि में खड़े हैं ये हमें अपने अंदर झांकना चाहिए और अपनी थोड़ी सी उन्नति करने की कोशिश करनी चाहिए। अगर आप हमेशा स्वार्थ से दान देते रहे हो तो कभी कभी सही, चलो रोज ना सही, हर बार ना सही, पर कभी कभी बिना स्वार्थ के भी देना अच्छा। ईद दिवाली में सुबह जल्दी उठते हो तो कभी कभी बिना ईद दिवाली के भी उठ जाया करो। कभी कभी संतों की सेवा करते हो, किसी स्वार्थ से करते हो, तो भाई कभी कभी ऐसा भी कुछ मुहूर्त निकाला करो कि जिसमें तुम बिना किसी स्वार्थ के संत को अपनी सेवाएं प्रस्तुत करो।